फ्रेंड्स, आज का वीडियो इस हॉलीलैंड के माइक के ऊपर है, लाक मैक्स, जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ करा है। ये जो आप देख रहे हो, ये मेरे हाथ में ट्रांसमीटर है। इस तरह के 2 ट्रांसमीटर मुझे मिले हैं और ये जो आप ब्लू लाइट देख रहे हो, डैट मीन्स ये मेरे रिसीवर के साथ, जो रिसीवर मेरे सोनी के कैमरा के ऊपर माउंट है, उसके साथ ये पेयर्ड है। अब इसके बटन्स की अगर मैं बात करूं तो जो आप ये बटन देख रहे हो, ये पावर का बटन है। ये नीचे एनवायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन का है, जिसको हम शॉर्ट में ENC कहते हैं। और जो ये वाला बटन है, ये रिकॉर्ड का बटन है। इसमें सेपरेटली रिकॉर्ड का बटन इसलिए दिया गया है बिकॉज़ ये ट्रांसमीटर के अंदर 8 GB की इंटरनल मेमोरी है और ये आपको 14 आवर्स का वॉइस रिकॉर्डिंग देता है। तो अगर मैं इसके फॉर्म फैक्टर की बात करूं तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही स्मॉल है। इसको ये नीचे टाइप C का पोर्ट देख रहे हो, ये टाइप C के पोर्ट से मैं इसको इंडिपेंडेंटली चार्ज कर सकता हूँ। अगर मैंने इसमें साउंड रिकॉर्ड करा है तो साउंड रिकॉर्ड करने का मैं फ़ाइल अपने PC में या कैमरा में अपने स्मार्टफोन में लेना चाहता हूँ तो मैं टाइप C केबल लगा के, टाइप C टू USB केबल लगा के अपने PC में भी ले सकता हूँ। और अगर मैं इसको टाइप C टू टाइप C अपने स्मार्टफोन के साथ लगा दूँ तो मैं अपने स्मार्टफोन में भी वो ऑडियो फाइल ले सकता हूँ। अगर मैं इसमें टाइप C पावर बैंक के साथ लगा के या चार्जर के साथ लगा के इंडिपेंडेंटली चार्ज करना चाहता हूँ तो मैं इसको चार्ज भी कर सकता हूँ। ये चार्जिंग केस अंदर से इसमें ऐसे स्टोरेज स्पेस है। अगर मैं चार्जिंग केस में लगा दूँ तो आप इसके बीच में डाल के इसको चार्ज भी कर सकते हो। इसका एक ट्रायल करते हैं, ये देखते हैं कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। वॉइस क्वालिटी के साथ साथ मैं आपको ये भी चेक कराऊंगा, इसमें 1-2 चीज़ें और हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। मान लीजिए कि मेरे को ये ट्रांसमीटर के साथ एक लेवलियर माइक लगाना है, जो कि मुझे इसके साथ 2 लेवलियर माइक मिले हैं। तो यहाँ पर ये TRS इनपुट है, मैं यहाँ पर लेवलियर माइक लगा के और इसको अगर अपने पॉकेट में डाल लूँ और अगर लेवलियर माइक की वायर यहाँ लगा लूँ, कॉलर माइक जिसको बोलते हैं, तो वो माइक के साथ भी मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। ये इसका माइक्रोफोन वाला एरिया है, ये इसका बॉटम एरिया है। इसके साथ एक फ्लरी विंडशील्ड भी मिली है। वो फ्लरी विंडशील्ड अगर लगाओ, अभी यहाँ कोई हवा नहीं चल रही तो इसलिए मैंने यूज़ नहीं करी, पर अगर हवा चल रही हो, अब देखो पीछे मोटरसाइकिल बुलेट क्रॉस कर रही है तो उसका साउंड देखेंगे कैसा आ रहा है। तो ये फ्लरी विंडशील्ड अगर मैं इस पे लगा दूँ, ये ऐसे प्लेस हो जाती है तो ये विंड नॉइज़ को रिड्यूस कर सकती है। अब इसमें पूरा पैकेज सब कुछ आपको इसमें साथ मिलता है, सारी केबल साथ में मिलती हैं। तो अब मैं इसका आपको 2 तरह से मैं इसका डेमो जो लूँगा उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि इसका एनवायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन कैसा है, इसका वायरलेस माइक्रोफोन का परफॉर्मेंस कैसा है। मैंने ट्रांसमीटर को अपने इस पे पहन लिया है, स्वेटशर्ट के ऊपर, जैसा कि आप देख पा रहे हो, और इसकी ब्लू लाइट जल रही है। इस ब्लू लाइट का मतलब है, कांस्टेंट ब्लू लाइट का मतलब है कि अभी ये पेयर्ड है। तो जो भी इस वक्त साउंड आ रहा है वो मेरे इस ट्रांसमीटर से आ रहा है। अब कैमरा वहीं पर रहेगा और मैं दूर जाऊंगा तो अब हम ये देखते हैं कि अगर मैं कैमरा से दूर जाता हूं तो मेरी वॉइस अभी भी उतनी क्लियर आनी चाहिए। तो वायरलेस माइक्रोफोन का यही एक एडवांटेज है। जहां की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो मैं ऑलमोस्ट 20-30 फुट पीछे आ चुका हूं और अभी भी मेरी वॉइस क्वालिटी, वॉइस का लेवल उतना ही शार्प आ रहा होगा, उतना ही ऊंची आ रहा होगा। बाकी अगर मैं बात करूं इसके अंदर एनवायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन की, अभी बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर तो नहीं है, पर कुछ गाड़ियां पास करती हैं बिकॉज ये नीचे मेन रोड है। इस वक्त नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है, तो जो भी आप बात कर रहे हो बैकग्राउंड में जो साउंड होता है उसको ये सप्रेस कर देता है। तो मैं चाहता था कि मैं आपको दिखाऊं कि ये जो ग्रीन लाइट है वो कैसे नज़र आती है इसके ऊपर। तो अब इसको दोनों मोड्स में हम सुन के देखेंगे कि नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है तो परफॉर्मेंस कैसी है। अब मैं एक परफॉर्मेंस टेस्ट और करूँगा कि जहाँ पर ये चेक करेंगे कि अगर मैं कैमरा से अपना पोजीशन चेंज कर लूँ और कैमरा की तरफ अपनी बैक कर लूँ तो जो इसका रिसीवर है वो क्या मेरी वॉइस को ब्रेक करता है या अभी भी बिना डिस्टर्बेंस के बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर साउंड रिकॉर्ड करता है। तो ये भी एक प्रैक्टिकल टेस्ट हो जाएगा जो कि आज के वीडियो में हेल्प करेगा ये गेज करने के लिए कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो अब मैं काफ़ी दूर हूँ, अगर आप देखो यहाँ से मेरा जो डिस्टेंस है, तो अब ये जो नीचे गाड़ियाँ जा रही हैं इनका जो शोर है बैकग्राउंड में वो कितना आ रहा है वो भी चेक हो जाएगा। अब मैं इसका ये जो एनवायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन है मैंने ऑफ़ कर दिया, तो उसके बाद देखते हैं कि अब साउंड कैसा रिकॉर्ड हो रहा है। फ्रेंड्स, अब इसके अंदर फ़ीचर्स तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने ये रिसीवर के साथ और कैमरा, रिसीवर के साथ ये पेयर्ड है और रिसीवर मेरा कैमरा के साथ जुड़ा हुआ है, अगर मैं इसको एज अ स्टैंड अलोन ट्रांसमीटर को एज अ माइक्रोफोन यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अब ये जो बस निकल रही है हम इसको भी मॉनिटर करेंगे कि बस का साउंड कैसा आ रहा है बैकग्राउंड में। तो उम्मीद करता हूँ कि
परफॉर्मेंस अच्छी होगी इसकी। मेरा मन था कि मैं इसकी टेस्टिंग करूं, बिकॉज़ जब से मैंने ली है मैंने इसकी कभी कोई टेस्टिंग नहीं करी थी। पिछले 1 हफ़्ते 10 दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, ऑफिस में इतना बिजी शेड्यूल था कि रात को घर आने के बाद मैं टेस्टिंग का टाइम नहीं निकाल पा रहा था। तो आज मैं टेस्टिंग करना चाहता था और उम्मीद करता हूं कि ये टेस्टिंग से आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी, जिससे आप ये जान पाएंगे कि इसका साउंड परफॉर्मेंस कैसा है। फ्रेंड्स, अब जो मेरा नेक्स्ट सैम्पल आप चेक कर रहे हो, ये आपके सामने जो मैं आपको एक चेक करवाता हूँ कि ये जो ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर की अभी लाइट जल रही है, बट ये ट्रांसमीटर अभी मेरे हॉलीलैंड का जो वायरलेस रिसीवर है उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये देखो ये लाइट ब्लिंक कर रही है। लाइट ब्लिंक करने का मतलब कि अभी वो पेयर्ड नहीं है। तो ये मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ। ये देखो मैं आपके सामने इसको ऑफ़ करूँगा, ये ट्रांसमीटर ऑफ हो गया। तो अब ये जो भी आप साउंड सुन रहे हो, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, ये सोनी के इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अगर मैं पास आऊँगा तो उतना ही ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑडियो सैंपल है वो उतना ही क्लियर होगा, बिकॉज़ मैं कैमरा के डिवाइस के बिल्कुल पास हूँ। पर जैसे ही मैं थोड़ा सा दूर जाऊँगा और कैमरा वहीं पर रहेगा, तो आप देखना कि जो मेरा वॉइस है वो कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो आप रिसीवर देख रहे हो हॉलीलैंड का, मैं इस हॉलीलैंड के रिसीवर के कुछ आपको फीचर्स दिखाता हूँ। एक छोटा सा क्विक रिव्यू करा देता हूँ। तो ये इसका जो पावर बटन है, ये मैं पावर बटन ऑन कर रहा हूँ। जैसे ही पावर बटन ऑन करूँगा, ये देखिए हॉलीलैंड लिखा है और ये ऑन हो गया। अब जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस वक्त जो माइक मैंने पहना हुआ है, ये उस माइक का साउंड है, राइट, जो दिखा रहा है कि मैं कितना मेरा वॉइस कैच कर रहा है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो ये होम बटन है, ठीक है, और ये मेन्यू का बटन है। जब मैं मेन्यू का बटन दबाता हूं तो ये आप देखिए ये रिकॉर्ड मोड में आ गया। मैं रिकॉर्ड मोड के बाद अगले पे आता हूं तो ये माइक सेटिंग पे आ गया। मैं आगे आता हूं तो ये फ़ोन के स्पीकर पे आ गया। मैं आगे आता हूं तो ये इक्वलाइज़र पे आ गया और ये सिस्टम सेटिंग्स पे आ गया। तो इसके बाद अगर मैं वापस ये वाला बटन दबा दूँगा तो ये वापस होम पे आ गया, राइट। अब मैंने ये रिकॉर्ड बटन दबाया। रिकॉर्ड बटन के अंदर आप देखिए कि ये आपको दिखा रहा है स्टीरियो, मोनो और सेफ्टी ट्रैक। स्टीरियो का मतलब है कि जब 2 ट्रांसमीटर आपने पहने हैं, माइक 1 माइक 2, तो जब आप स्टीरियो कर देते हैं तो आपका माइक 1 और माइक 2 डिफरेंट चैनल्स पे रिकॉर्ड करता है। एक माइक अपना रिकॉर्ड करता है, दूसरा माइक अपना रिकॉर्ड करता है। इसी तरह अगर मैं इसको मोनो पे कर दूं तो मोनो पे आपका लेफ़्ट और राइट माइक्रोफोन दोनों ही सिमिलर ट्रैक रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो सेफ्टी ट्रैक है, अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो जो मेरा रिसीवर ट्रांसमीटर के साथ वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है वो तो हो ही रहा है। जो इंटरनल रिकॉर्डिंग है, इंटरनल रिकॉर्डिंग में एक सेफ्टी ट्रैक रिकॉर्ड हो जाएगा। वो सेफ्टी ट्रैक आपको, अगर बाई चांस आपका कल को ऑडियो ट्रांसमिशन ख़राब हो जाए या कोई रिसीवर ना अच्छे से वॉल्यूम वॉइस रिकॉर्ड करे, तो आपके पास एक इमरजेंसी के लिए एज अ बैकअप रिकॉर्डिंग भी रहती है, जिसको एज अ सेफ्टी ट्रैक कहते हैं। तो ये इसके अंदर आपने देख लिया। आगे अगर हम आ जाए माइक सेटिंग्स में, जब मैं माइक सेटिंग्स में जाता हूँ तो ये माइक का गेन है। मैं माइक का गेन ज़्यादा करना चाहता हूँ, ये देखिए, या कम करना चाहता हूँ माइक 1 का या माइक 2 का, तो मैंने माइक 1 सेलेक्ट करा। अब मैं इसका गेन बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं गेन बढ़ा सकता हूँ, गेन कम करना चाहता हूँ तो गेन को कम कर सकता हूँ। सिमिलरली माइक 2 के लिए इसी तरह अगर मैं आगे आता हूँ तो ये ऑटो रिकॉर्ड है। ऑटो रिकॉर्ड का पर्पस ये है कि जैसे ही आप इसको चार्जिंग केस से बाहर निकालोगे, रिसीवर को, ट्रांसमीटर को, आपको कुछ सेटिंग्स नहीं ऑन करनी, सीधा ही आपका ये साउंड रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, आपकी वॉइस रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं अगले फीचर की बात करूं तो आगे आ जाता है फ़ोन स्पीकर। फ़ोन स्पीकर का मतलब है कि जब मैं इस रिसीवर को अपने स्मार्टफोन के साथ अटैच करता हूँ, बिकॉज टाइप सी पोर्ट पे मेरा रिसीवर अटैच हो जाएगा, और अगर मैं अपना वीडियो के अंदर जो साउंड सुनना चाहता हूँ स्पीकर से, अगर सुन कर देखना चाहूँ, तो मेरा वो फ़ोन स्पीकर भी यूटिलाइज़ करने को मिल सकता है अगर आप इसको। पर ये चीज़ मैंने इसकी मैनुअल में पढ़ा था कि वो सिर्फ तभी यूज़ हो सकती है अगर आपने इसको टाइप सी के साथ जोड़ा है। अगर आप इसको 3.5 mm TRS केबल के साथ जोड़ोगे तो वो चीज़ ऑन नहीं होगी, फ़ोन स्पीकर ऑन नहीं होगा। तो जो नेक्स्ट इसका फ़ीचर आ जाता है वो आ जाता है फ़ोन स्पीकर के बाद इक्वलाइज़र। अब देखिए इक्वलाइज़र में क्या मिलता है। इक्वलाइज़र में मिलता है, एक मिलता है हाई-फाई, दूसरा मिलता है आपको लो कट, और तीसरा आपको मिलता है वॉइस बूस्ट।
अब जो हाईफाई है उसका मतलब है कि आपका साउंड का आपको किस तरह का क्लैरिटी चाहिए, राइट। लो के अंदर आपको जो हिसिंग साउंड्स हैं वो आपको कम चाहिए तो आप उसको लो कट पे कर दीजिए, और अगर आप इसके इक्वलाइज़र को वोकल बूस्ट पे कर देंगे तो अगर मान लीजिए बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आप पब्लिक किसी ऑडियंस ऐसी मॉल्स में ऐसी हाईफाई जगह पे है जहाँ पर बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ है, तो वहाँ पर आप वोकल बूस्ट कर देंगे तो आपका साउंड पे ज़्यादा फोकस करेगा और पीछे का साउंड थोड़ा सप्रेस कर देगा। तो ये इक्वलाइज़र सेटिंग्स हैं। ये सिस्टम सेटिंग्स हैं। सिस्टम सेटिंग्स में अगर आप देखिए तो ये पेयरिंग का बटन है, अगर आप ट्रांसमीटर रिसीवर को मैनुअली पेयर करना चाहते हैं। ये इसकी ब्राइटनेस, अगर मान लीजिए आप स्क्रीन की ब्राइटनेस ये जो ओलेड डिस्प्ले आप रिसीवर में देख रहे हैं, इस ओलेड डिस्प्ले को अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं, ये आप जो देख रहे हैं अपग्रेड मोड, ये अपग्रेड मोड है जहाँ से इसका फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये कल को इसका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आए तो आप इसका पीसी के साथ डाटा केबल लगा के, जो ये टाइप सी पोर्ट है, इस टाइप सी पोर्ट के साथ आप इसका फर्मवेयर भी अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड के बाद अगर मैं आ जाऊँ तो इसके अंदर आपका नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम सेटिंग्स, और ये आपका ब्राइटनेस, ये आपका अपग्रेड, और अपग्रेड के बाद आपका आ जाता है डेट, और ये आपका आ जाता है टाइम, और उसके बाद ये आ जाता है आपका लैंग्वेज इसमें बहुत सारी अलग अलग है, हमें इंग्लिश ही अभी रखनी है यहाँ पर। और ये आपका आ जाता है फैक्ट्री रीसेट, जहाँ से आप पूरे रिसीवर को और सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं, और ये वर्जन इन्फो है, ठीक है। तो ये वर्जन इन्फो प्रेस करते हैं तो ये आपका फर्मवेयर वर्जन बता देता है, ठीक है। अब फर्मवेयर वर्जन अगर देखना है तो ये एक स्टेप कर रहा है, तो ये आपको बता रहा है माइक का वर्जन क्या है, ये आपको माइक 2 का वर्जन बता रहा है, राइट। ये आपको सीरियल नंबर बता रहा है, ठीक है। ये आपको इसका अलग अलग चीज़ें इसमें वर्जन देख सकते हैं। तो ये इसका सिस्टम सेटिंग्स हैं, और बाकी सिस्टम सेटिंग्स में जाके मैंने आपको सारा दिखाई दिया है। अब उसके बाद अगर आप इसके अंदर वापस दबाना चाहते हैं तो ये होम बटन है। एक इसके अंदर प्लस पॉइंट ये है कि आप ये देख पा रहे हैं, ये छोटा सा 3.5 mm का जैक है, यहाँ पर हेडफोन बना हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस वक्त एक ईयरफोन्स पहन लेता, अगर हेडफोन्स इसके साथ पहन लेता, तो मैं ये भी सुन सकता हूँ कि जो मेरा रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, तो आप उसको लाइव मॉनिटर भी कर सकते हो। और ये इसका टाइप सी पोर्ट है जहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हो और डाटा वो कर सकते हैं, फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। और यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये इसका पावर का बटन है और लॉक अनलॉक का बटन है। मान लीजिए अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ, ये देखिए मैं इसको एक बार प्रेस करूँगा तो ये लॉक आ गया। अब मैं अगर कोई चीज़ दबाऊँगा तो वो नहीं दबेगी, ताकि आपका एक्सीडेंटली कोई टच ना हो जाए। तो आप ये देख रहे हैं ये स्क्रीन लॉक हो रखी है। अगर मैं इसको दोबारा दबाऊँगा तो ये देखिए, ये मैंने एक बार बटन दबाया और ये अनलॉक हो गया। अब अनलॉक होते ही मैं कोई भी अगर बटन दबाऊंगा तो वो बटन काम कर रहा है। जितना मैं बोल रहा हूँ आप देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ मेरी इंटेंसिटी, जो ये मैंने ट्रांसमीटर पहना हुआ है, ये ट्रांसमीटर जो बोल रहा है वो रिसीवर उसको, मेरे वॉइस को फ्लक्चुएट कर रहा है। देखिए हेलो हेलो, देख रहे हैं आप। तो ये सारा आपका जो रिसीवर था, अब ये रिसीवर और ये ट्रांसमीटर बना के ये एक सेट बन जाता है जिसको हम वायरलेस माइक्रोफोन कहते हैं। फ्रेंड्स, तो जो डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको सोनी के इंटरनल माइक्रोफोन की दे रहा था, उसको ख़त्म करते हुए मैंने अपना हॉलीलैंड का जो ट्रांसमीटर है, वायरलेस ट्रांसमीटर को दोबारा पहन लिया है, ताकि मैं इस वीडियो को आपको ये दिखा सकूं कि कितना डिफरेंस आप खुद ही फील कर सकते हैं ऑडियो क्लिप सुन के, कि अब आपको साउंड कैसा फील हो रहा है। मैं जैसे कि अगर प्रोडक्ट सब्जेक्ट से, उससे जो कैमरा से दूर जाता हूं, तो अभी भी मेरे को ये उम्मीद करता हूं कि ये जो साउंड है ये क्लियर आ रहा होगा। मैं एक बार दोबारा ENC को ऑन कर देता हूं, और इसके बाद मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को हेल्प मिली होगी कि इस प्रोडक्ट के ऑडियो क्वालिटी के बारे में, और जो सोनी के ZV-V10 के वीडियो और ऑडियो फुटेज आप फील कर पाए होंगे कि जो उसका इंटरनल माइक्रोफोन है उसका साउंड कैसा है। तो अगर आज के वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, आपको इसके अंदर कुछ जानकारी मिली, तो आप मेरे को प्लीज़ इसके अंदर और भी अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो कमेंट्स में शेयर करिए। आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, ये जानने के लिए कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसका साउंड क्वालिटी कैसा है।
इसी के साथ जो मैंने सोनी के कैमरा का आपको फुटेज दिखाया है, तो उससे भी एक आइडिया लग जाएगा कि इस प्रोडक्ट का वीडियो फुटेज कैसा है और उसका इंटरनल माइक्रोफोन कैसा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आशिम ब्लॉग्स को, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा एफर्ट्स करूं और नए से नए प्रोडक्ट्स के ऊपर, नए से नई चीज़ों के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा अच्छी जानकारी दे सकूं। तो मैं आप सबका थैंक यू करता हूं इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और जल्दी ही एक नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।